बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सीसो न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको दिखाएंगे कि फ़र्नीचर पे डिज़ाइनिंग कैसे तैयार होती है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस टाइम मैं मौजूद हूँ इचरे का इलाका है, सुल्तान अहमद रोड, मलक चौक। आपको एक ऐसी शॉप पे लेके आया हूँ, कारखाने पे लेके आया हूँ जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे सोफ़े पे डिज़ाइनिंग कैसे तैयार करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले लकड़ी को कैसे डालते हैं और उसके ऊपर कैसे डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम? मेरा नाम फैसल है। फैसल भाई, ये आप ये बताइएगा इसमें आप कौन सी लकड़ यूज़ करते हैं जब शुरू करते हैं काम? ये ना ज़्यादातर सोफ़ों पे ना किक्कर की लकड़ यूज़ होती है। सोफ़ों पे किक्कर की लकड़ यूज़ होती है जी। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आप क्या करते हैं? लकड़ को लेते हैं तो क्या करते हैं? ये ना हम लकड़ी का दरखत जो होता है ना वो आरे पे कटवा के लेके आते हैं अपने पास। तो फिर उसके बाद जो भी हमने सोफ़ा जिस भी डिज़ाइन का बनाना है उसके हम फर्मे बनाते हैं। फर्मों पे से फिर दरखत जो लेके आते हैं उस पर फट्टों पे लिखते हैं माल, फिर हम आरी पे काट के रंदा लगा के तो फिर उसकी तैयारी की साइड पे आते हैं। अच्छा, ये बताइए किस तरह, यानी कि आरी पे जब कटिंग करते हैं, ये आरी है आपकी? हाँ जी, ये आ रहा तो इस पर आप साइज लेते हैं सोफे का, जी, उस हिसाब से पट्टी काटते हैं। हाँ जी। उसके बाद क्या अगला मराहिल होता है इसका? उसके बाद ये रंदा मशीन होती है जिससे सफाई लगती है। वो कौन सी मशीन है? वो ये है रंदा, ये रंदा मशीन है। इसके ऊपर आप उसको सफाई करते हैं? सफाई करते हैं। ठीक है। और इसके बाद फिर इसके बाद ये मशीन है स्पिंडल, इसके ऊपर जाके डिजाइनिंग पड़ती है मशीन पे ना, सफाई आती है और डिजाइनिंग डालती है। ठीक है। तो उसके बाद माल हम दे देते हैं। हमारे पास कारीगर है, हैंडमेड काम करते हैं। हैंडमेड, टोटल काम हैंडमेड होता है? टोटल काम हैंडमेड होता है। ये जुबैर भाई ये सीधा करवाना जरा। ये देखिए जी, हैंडमेड टोटल काम करते हैं। तो इस तरह ये सोफ़ा तैयार, देखें ज़रा, ये सोफ़ा भी तैयारी में है। ये पूरा काम करते हैं। फैसल भाई का नंबर भी मैं दूंगा आपको, अगर किसी ने ऑर्डर पे तैयार करवानी हो चीज़ कोई तो इनसे ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं। तो हर कोई डिज़ाइन जिस तरह का कहेंगे ये डिज़ाइन तैयार करवा के देंगे। तो फिर इसके बाद फैसल भाई, ये भैया ये हैंडमेड काम करते हैं, हाथ से ये डिजाइनिंग बनाते हैं सोफों को। ठीक है। ये जो अभी जो डिज़ाइन तैयार है ये टोटल हैंड से तैयार है? हाँ जी, ये टोटल हैंड से तैयार होगा। ये हमारे पास तैयार है, ये फटिये वगैरह। ठीक है। ये हमारा सोफे पे डिजाइन लगता है। ये सारा हाथ से तैयार हुआ? ये सारा हाथ से तैयार हुआ हुआ है। तो ये किस तरह करते हैं, आप कुछ बताएं ज़रा, किस तरह तैयार करते हैं? ये नहीं भैया आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले जो है ना ये ऊपर नीचे दिखाएं, गत्ते के ऊपर साथ। गत्ते के ऊपर यानी कि आप डिज़ाइन तैयार करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद इसे गत्ते को काट के फिर इस लकड़ी के ऊपर जो है ना वो हम रखते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ये लकड़ी के ऊपर सब कुछ लिख के ना फिर हम ये जो है ना इसके बाद ये मशीन यूज़ करते हैं। ये मशीन रूटर है, ये इसकी जो है ना ये ज़मीन निकालती है। ठीक है। निकाल के दिखाऊं? दिखाएं ज़रा किस तरह निकलती है ये, तो हमारे नाजरीन देख सकें कि कितनी मेहनत का काम है। हम तो वैसे ही सोफ़े पे बैठ जाते हैं, ये नहीं पता सोफ़ा कैसे तैयार होता है। निकल आइए, इसको आप हाथ से करेंगे काम? हाँ जी, अब ऊपर हाथ से करोगे। ये देखिए नाज़रीन, ये मशीन ने आधा काम कर दिया, आधा काम अब ये होगा हाथ से। ये आपके सामने देखें ज़रा। फर्नीचर का जो काम है वो तो ज़्यादातर चिन्योट ही मशहूर है। ये जो काम है ये भाई भी चिन्योट के। अच्छा, ये भाई भी चिन्योट के ये काम करते हैं। ठीक है। आप भी चिन्योट के हैं? नहीं भाई? हाँ जी, चिन्योट।
तो आप उधर आपको काम नहीं है, इधर काम बेहतर है? हाँ जी, इधर बेहतर है। हालांकि काम काम उधर बहुत ज़्यादा है, काम की कोई कमी नहीं है, बस मजदूरी कम है। मजदूरी कम। हाँ जी। ठीक हो, यानी कि लाहौर ही है कि मजदूरी भी ज़्यादा है और ये कारीगर भी चनियोड़ के ही है, तो इसलिए चनियोड़ी फर्नीचर मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। ये देख लें आपके सामने कैसे उसको कारीगर निखार रहा है, एक लकड़ी को तराश रहा है। ये देखिए ज़रा, फिर इसके बाद ये शेप आ जाती है, हाँ जी। यानी कि इसकी ये तैयारी के बाद ये तैयार हो गया हुआ है। हाँ जी, ये अब तैयार हो ये गया। जाएगा पॉलिश पे? नहीं, ये अब ये फिटिंग करेंगे सोफे के फिटिंग ऊपर। करने के बाद पॉलिश पे पॉलिश पे जाएगा, जाएगा। फिर उसके ऊपर फोम वगैरह आएगा, फिर सोफा तैयार हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको हम तस्वीरें व्हाट्सअप कर देंगे सोफों की। वो मुझे तस्वीरें भी आपको नाज़रीन दिखाते हैं कि जी। कैसे, अभी तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पे टोटल कोरा काम होता है। आपको वो तैयारी के बाद वाली तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो अगली जो फैक्ट्री है वो बहुत दूर है यहाँ से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तस्वीरें आपको दिखा देंगे। तैयार जहाँ हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई फैसल कह रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं कि सोफ़ा कैसे तैयार होता है। तो ये आपके सामने काम करने के बाद ये चीज़ बनती है, इसके बाद आपको बताते हैं कि आगे कैसे काम होता है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुलेमान। सुलेमान भाई। जी। सुलेमान भाई, आपके पास जब कोरा आता है सोफ़े का, जी। उसके बाद आप क्या तैयारी करते हैं उसकी, किस तरह शुरू करते हैं उसको? उससे पहले हम लगाते हैं पट्टियाँ लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं उसको पहले, फिर वो सफ़ेद लट्ठा लगाते हैं, फिर ब्राई करते हैं। ठीक है, ब्राई करने के बाद जो फोम लगाते हैं हम एंची का, उसके बाद जैसे ये कोल्डिंग है हम कोल्डिंग लिखते हैं। कोल्डिंग दिखाएं किस तरह, यानी कि हमारे नाजरीन इस बातों से तो नहीं वो नज़र आएगी चीज़, ये बताएं ज़रा किस तरह। आप ये देखें ना, ये अब ये ढांचा एक पड़ा हुआ है, आपने बैक पे लगा दी है, साइड पे फोम लगा रहे हैं, जी। तो कैसे इसको आप हैंडल करते हैं? इसको भाई हम हैंडल ऐसे ही करते हैं कि कपड़े की कोल्डिंग लीक के ना, ये जो सा पैराशूट होता है वो ठीक है। उसको स्विंग के साथ परो के उसको गिरा मारते हैं, फिर गिरा मारने के बाद फिर हम ये बैग के अंदर परो देते हैं सुई के साथ। सुई के साथ? जी। ठीक है। तो कितने दिन लग जाते हैं एक सोफ़े को बनाने ये में? वजन में लगता है एक दिन में हो जाता है हमारा। एक दिन में एक सेट हो जाता है सोफ़े जी, का तैयार? जी, तो जी। कितनी मजदूरी होती है इसकी? मजदूरी वजन डिज़ाइन के हिसाब से होती है। नॉर्मल से हल्का से हल्के डिज़ाइन की क्या मजदूरी है आपकी? हमारी हल्के डिज़ाइन की जो सी मजदूरी है ना 8,000 रुपये। 8,000 रुपये? जी। तो सोफ़ा कितने का होगा वो? अगर 8,000 की मजदूरी है, वो टोटल तैयार होके कितने का सोफ़ा होगा? जो सा हमारा हल्का सोफ़ा है ना, जो सा 8,000 रुपये पर सीट के हिसाब से, वो हमारा है कोई 45,000। 45,000 रुपये का सोफ़ा है? जी, वो जो सा पड़ा हुआ वो स्ट्रक्चर। ये अभी देखें जी, कोरे पड़े हुए हैं इनके कोरे पास, पड़े तैयार हो रहे हैं। तो ये अच्छे सोफ़े बनाते हैं। तो जो लोग कहते हैं जी 5,000 का सोफ़ा, 6,000 रुपये का सोफ़ा, वो क्या चीज़ होती है? वो वजन वो हमारी समझ में नहीं आती, ना हम बनाते हैं। नहीं है क्या चीज़ है? फटियों का माल बनता है, वो वजन हल्का माल होता फटियों है। का सोफा लगता है और उसमें यानी कि फोम कम लगता है, रुई ज़्यादा लगती है। रुई ज़्यादा लगती है, उसमें फोम नहीं होता। फोम नहीं होता ये है। देखें नाजरीन, ये है, लोग कहते हैं ना कि जी आज आपको दिखाएंगे जी सोफ़ा 5,000 रुपये का, लेकिन आपको ये नहीं पता उसने 6 महीने नहीं गुजारने। एक ही दफ़ा चीज़ अच्छी लें ताकि आपकी लॉन्ग लाइफ चले। तो ये भाई का, सलमान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये देखे आपके सामने कि ये सारी इनकी फैक्ट्री है, इस तरह माल तैयार हो रहा है, सोफ़े तैयार होते हैं इसी तरह। ये शीट सेट तो मैं फैसल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो अगर किसी भाई ने अच्छा सोफ़ा तैयार करवाना हो तो फैसल भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो ये सुल्तान अहमद रोड पे, मलक चौक पे इनकी कारखाना है। तो इसी तरह देखें ज़रा, ये सारे पड़े हुए हैं। ये फैसल भाई से इधर आते हैं, फिर इधर तैयारी की मराहल में आ जाते हैं। ये देखें पॉलिश जिस तरह का आप चाहें, इसमें डीको वगैरह भी होता होगा, जी जी। यानी कि जिस तरह का कोई जिस लाइक तरह करता है का, वैसे जी, डिज़ाइनिंग तैयार हो जाती है। जी। तो उम्मीद है नाजरीन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी के साथ मोहम्मद वसीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।